हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आज अडानी ग्रुप का स्टॉक हम कह सकते हैं सारा जो भी अडानी ग्रुप के स्टॉक है वहाँ पर बड़ी तेज़ी देखने को मिली। ज़रूर पूरे बाजार में आज तेज़ी थी, लेकिन नो डाउट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि आज अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बात करने वाला जो एक ग्रुप रहने वाला है, या फिर कहूँ जो स्पॉटलाइट में ग्रुप रहेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले, वो नो डाउट अडानी ग्रुप ही होने वाला है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज अडानी इंटरप्राइजेज में ऑलमोस्ट 6.78% की तेज़ी हुई। ऑलमोस्ट 2523 पे स्टॉक क्लोज हुआ है, 160 पॉइंट बढ़कर 6.78% ऊपर। और हम कह सकते हैं कि नो डाउट यहाँ पर पिछले एक महीने के अंदर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल चुका है। पहले हिंडनबर्ग से जो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक राहत मिलती हुई नजर आई, उसके बाद अब दोस्तों आज का तेज़ी था, बिकॉज बीजेपी की गवर्नमेंट आपको मोस्टली स्टेट्स के अंदर आती हुई देखने को मिली। और इससे बाजार अब अनुमान लगा के चल रहा है कि 2024 के अंदर फिर से बीजेपी गवर्नमेंट ही आपको वापस आती हुई नजर आएगी। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सब जानते हैं कि अडानी ग्रुप का जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो नाम जुड़ता है वो नो डाउट बीजेपी से जुड़ता है, स्पेसिफिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर से जुड़ता है। तो नो डाउट देखिए, जब कोई ऑपोजिशन पार्टी जो अडानी ग्रुप के ऊपर संगीन आरोप लगा रही है, अगर वो पार्टी पावर में आ जाती तो नो डाउट सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रुप को दिक्कत आती तो वो अडानी ग्रुप ही होता। हो सकता है कि बाद में सब कुछ सुलझ जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाजार के एक पर्सपेक्टिव से। बट अब ऐसा ही लग रहा है कि दोस्तों क्लियरली अडानी ग्रुप को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। या फिर हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो भी बेसिक आरोप लगे थे और जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम कह सकते हैं कि मोस्टली देखा जाए तो अडानी ग्रुप के रूल मतलब जो भी रूलिंग आएगी वो फेवर में आती हुई नजर आएगी। बिकॉज जो भी हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिली थी सुप्रीम कोर्ट की, वो नो डाउट इतनी कोई नेगेटिव नहीं थी, और हम कह सकते हैं अडानी ग्रुप के पक्ष में ही ज़्यादा लग रही थी। तो ऐसा माना जा सकता है। अगेन, मैं कोई रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या रिजल्ट आएगा वहाँ पर, क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी, बट ओवरऑल बाजार के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। नो डाउट देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट बात है, या फिर कह सकते हैं जो अडानी ग्रुप का कनेक्शन है, वो भी आई थिंक अब बहुत फेवर कर रहा है। इसलिए दोस्तों आज पूरे ग्रुप के अंदर तेज़ी देखने को मिली, सिवाय पर्टिकुलर एक स्टॉक में नहीं, पूरे ग्रुप के अंदर। अगर आप देखेंगे ए टू जेड स्टॉक, सबसे पहले एसीसी अगर देखा जाए तो 6.3% ऊपर। देन अडानी इंटरप्राइजेज अभी आपको बताया 7.1% ऊपर। अडानी ग्रीन 9.5% ऊपर। अडानी पोर्ट 6.1% ऊपर। अडानी पावर 5.3% ऊपर। अंबुजा सीमेंट 7.41% ऊपर। अडानी टोटल गैस 4.41% ऊपर। अडानी विलमार 1.8% ऊपर ऑलमोस्ट बंद हुआ था। और एनडीटीवी की जो तेज़ी थी वो 2.7% की देखने को मिली। तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया आपको कि पूरे ग्रुप के अंदर आपको चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और चौतरफा तेज़ी देखने को मिली। एंड उसका आप सबको पता है रीज़न क्या है, क्योंकि हम कह सकते हैं अडानी ग्रुप की जो मोस्टली वेल्थ आपको बनती हुई देखने को मिली है, मतलब जो वेल्थ मल्टीपल होती हुई देखने को मिली है, वो आफ्टर 2014 देखने को मिली है। नो डाउट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक और टर्म बीजेपी की गवर्नमेंट को मिलता है तो ऐसा लगता है कि दोस्तों अडानी ग्रुप और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकता है। बिकॉज देखिए, हर एक ग्रुप के किसी ना किसी से एडवांटेज होते हैं। ज़रूर देखिए, हर गवर्नमेंट के साथ कंपनी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी काम सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ ही कर रही है, बल्कि पहले तो आपको पता ही है कि देखिए कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी अडानी ग्रुप अपने आप में ग्रो होता गया। बट हाँ, वो कह सकते हैं जो मल्टीपल हुआ है वो नो डाउट 2014 के बाद देखने को मिला है। अगेन, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है ये, बट सिंपल सी बात है, जो पता है, जो बाजार को लगता है एंड जो बाजार रिएक्शन देता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम मेनली समझने तो ये वाले हैं कि अब कौन से ऐसे स्टॉक्स है अडानी ग्रुप के जिनके ऊपर आपको ज़्यादा नज़र रखनी है। तो 3 स्टॉक्स दोस्तों मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो नो डाउट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो फंडामेंटली बढ़िया है। भले देखिए किसी की भी सरकार है, लेकिन अगर आपको बिजनेस फंडामेंटली बढ़िया हो तो नो डाउट देखिए वो लॉन्ग टर्म में बढ़िया करता है, राइट। तो फंडामेंटली जो भी स्टॉक्स बढ़िया है वहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली कंपनी से। तो जो पहली कंपनी है वो है दोस्तों अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स मुझे लगता है कि नो डाउट बहुत बढ़िया करेगा। अभी करंटली 878 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 50.90 पॉइंट्स की आपको तेजी देखने को मिली आज के सेशन में। 6.15% ऊपर भी जाता हुआ नजर आया स्टॉक। ऑलमोस्ट 883 का हाई था और 878 पे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो इसका मतलब साफ है कि स्टॉक के अंदर जो मूव आया है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा दमदार आया और बिल्कुल तेजी में जाकर शेयर ने क्लोजिंग दी है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, क्लियरली काफ़ी बढ़िया है। देखिए 30 के प्राइस टू अर्निंग पे ही आपको स्टॉक मिल जाता है। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप होने वाली है। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात है दोस्तों वो है इसका बिजनेस।
जो कंपनी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। दूसरी बात, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स 4786 करोड़ कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों सेल था। अगले साल अगले क्वार्टर वो 5797 करोड़, उससे अगले क्वार्टर 6246 करोड़ और उसके अगले क्वार्टर 6646 करोड़। तो आप नोटिस करिए जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मार्जिन ऑलमोस्ट 50% से अबाव रहते हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नंबर्स को हमेशा सही ढंग से देखने का नजरिया क्या होता है, साल भर साल। तो कंपनी के साल भर साल अगर आप नतीजे देखेंगे तो दोस्तों कंपनी की जो सेल्स है वो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, 2012 में थी मात्र 2697 करोड़ और दोस्तों 2022 तक ये पहुंच गई 17,000 करोड़ और अब दोस्तों 2023 में ऑलमोस्ट ये 20,000 करोड़ को ही पार कर गई। तो आप कंपनी की सेल्स के अंदर जो राइज देख रहे हैं वो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। दूसरी बात, मार्जिन्स, नो डाउट देखिए मार्जिन्स कंपनी के फ्लक्चुएटिव है, ऐसा नहीं है कि वो उतार चढ़ाव नहीं होता है, उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 69%, 56%, फिर 52%, मतलब कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन कर गए। बट नो डाउट देखिए मार्जिन कंपनी मेंटेन कर लेगी, 50% के अबाव मेंटेन कर रखा है, ये एक अच्छी बात है। हाँ, कितना यहाँ पे एक्सपांड कर सकती है वो देखने वाली बात होगी। बल्कि अगर आप 12 ट्रेलिंग मंथ्स के देखेंगे तो कंपनी ने 57% पे अपने मार्जिन फिर लेकर आ गई है। जो मुनाफा है दोस्तों कंपनी का, नेट प्रॉफिट जो है वो आप नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहता हुआ नजर आता है। हाँ, इस इधर थोड़ी बहुत काम करने की ज़रूरत है कंपनी को, बट नो डाउट दोस्तों ये कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी है। अगली दोस्तों कंपनी अडानी पावर। अब अडानी पावर भी नो डाउट बहुत बढ़िया कर रहा है, आज भी बहुत बढ़िया किया। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इसकी भी मार्केट कैप 1,80,000 करोड़ तक पहुंच गई है और ये स्टॉक तो लगातार बढ़िया कर ही रहा है। आज ही अपना नया 52 हफ्तों का हाई बनाया 494 का एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्टॉक अपने मैक्स लेवल्स पर चल रहा है। अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद स्टॉक पे करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में आपको इतनी तेजी देखने को मिल गई और स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बढ़िया अगर अडानी ग्रुप में किसी स्टॉक ने किया है हाल फिलहाल में तो वो अडानी पावर है, क्योंकि लास्ट एक महीने में भी ऑलमोस्ट 18% और लास्ट 6 महीने में 80% तक के रिटर्न्स डिलीवर करने में कामयाब हुआ है। देखिए कंपनी आपको 8.93 के प्राइस टू अर्निंग पे अभी भी अवेलेबल है। तो ये सबसे पहली बात क्या है कि कंपनी आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल जाती है। कंपनी के नंबर्स अगर मैं बात करता हूँ पिछले 4 क्वार्टर्स की, तो कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया रहे हैं। 7764 करोड़ की दोस्तों कंपनी की सेल थी, जो बढ़ के ऑलमोस्ट दोस्तों 12,990 करोड़ तक पहुंच गई सितंबर के क्वार्टर में। जो कंपनी के मार्जिन्स थे वो लगातार एक्सपांड होते गए, 19% से 40% तक पहुंच गए हैं। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वहाँ पर भी आपने एक बहुत बढ़िया मूव देखा है, मतलब बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखा है। ज़रूर प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है कंपनी का, लेकिन अगर नंबर्स की बात करता हूँ तो कंपनी के नंबर्स अब बहुत अच्छे आने चालू हो गए, क्योंकि 26,000 करोड़ दोस्तों कंपनी का सेल था 2021 में और ये ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ पहुंच जाता है 2023 तक और अभी 12 ट्रेलिंग मंथ्स में ये ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का है। तो कंपनी की सेल्स काफ़ी बढ़िया कर रही है। दूसरी बात, कंपनी के मार्जिन आप कह सकते हैं जरूर डिक्लाइनिंग है, 33%, 36%, फिर 26% पे आ गए, लेकिन अभी कंपनी ने 29% पे अपने मार्जिन मेंटेन करके रखे हैं। और जो मुनाफा है वो भी दोस्तों कंपनी ने इस बार कितना रिपोर्ट किया था, 10,000 करोड़ का, 10,727 करोड़ का, और अभी 12 ट्रेलिंग मंथ्स तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी विजिबल है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। दूसरी बात, सेक्टर भी अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया करेगा। पावर इज अ सेक्टर, मुझे लगता है कि 2024 से 24 के इलेक्शन से पहले एक थीम हो सकती है जिसके ऊपर आप नहीं, याद रखिएगा हम सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी बिल्कुल रिसर्च करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द स्टॉक। आखिरी कंपनी दोस्तों अडानी ग्रीन। अब मेरे को एसीसी और अडानी ग्रीन में से एक पिक करना था, तो मैंने अडानी ग्रीन पिक किया जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी नो डाउट वैसे ही बहुत फोकस में रहा है और रहेगा भी। ज़रूर देखिए अडानी ग्रीन को लेकर एक नेगेटिव बात जो है वो है कंपनी की वैल्यूएशंस। 140 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड करता है, जो नो डाउट काफ़ी महंगा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट स्टिल मुझे लगता है कि अडानी ग्रीन एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो रिस्कियर है, लेकिन इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं बिल्कुल। बाकी आज ऑलमोस्ट 10% तक बढ़ा है, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 21% चला है और लास्ट 6 महीने में हम कह सकते हैं काफ़ी पिटाई हुई, उसके बावजूद भी 13% ऊपर दिखता है। पर इस साल की शुरुआत से ओवरऑल 40% करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो स्टॉक मुझे लगता है कि करेक्शन काफ़ी दिखा चुका है, ज़रूर अपने 52 हफ्तों के हाई से अभी भी काफ़ी दूर है। ऑलमोस्ट 2185 का इसका 52 वीक हाई है। और स्टॉक देखिए मेजरली गिरा भी क्यों था, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी थी, जो आई थिंक बाजार ने करेक्ट करी है। हाँ, और करेक्शन की क्या जगह बनती है, तो मुझे लगता है कि बन सकती है, बट नो डाउट देखिए बाजार अगर मोमेंटम में रहता है तो नो डाउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स काफ़ी चलेंगे, जिसमें अडानी ग्रीन है। बाकी अगर इसके नंबर्स आप ज़रूर देखेंगे
तो ईयरली अर्निंग्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो कंपनी की ईयरली अर्निंग्स काफ़ी बढ़िया कर रही है। मतलब सेल्स अगर आप देखिए 3124 करोड़ की है, वहाँ से 5133 करोड़ हो गई और 7792 करोड़ हो गई 2023 के अंदर। 3 सालों के अंदर कंपनी की सेल्स में आपको सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ज़रूर एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है, बिकॉज़ कंपनी के मार्जिन्स डिक्लाइन कर गए 72%, 68%, 64%, बट अभी 12 ट्रेलिंग मंथ्स में 77% तक शो कर रहा है। मेरे को लगता है कि पूरे साल भर में कितना आता है वो देखने वाली बात अलग होगी। मुनाफा अगर देखा जाए कंपनी का, तो मुनाफा 182 करोड़ था 2021 में, फिर 2022 में 489 करोड़ और देन 973 करोड़। तो आई थिंक नंबर्स कंपनी के बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की पिछले 3 साल की, वो 192% की है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। और जो सेल्स ग्रोथ है वो 45% की है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो नो डाउट रिस्कियर है, बट नजर रखने वाली बात है। हाँ, कंपनी ने बढ़िया किया है हाल फिलहाल के अंदर, बट ओवरऑल स्टॉक पिटा भी है। बट अभी भी उसके बावजूद भी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1,78,000 करोड़ के पास पहुंच जाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़रूर एक कंसर्निंग है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8% का है, जो भी अपने आप में काफ़ी दमदार दिखता है। तो हाँ, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। ये 3 स्टॉक्स है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों के ऊपर आप नज़र रखिए, देखना यही होगा कि कहाँ पे ये 6 महीने के अंदर 3 स्टॉक्स जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।